क्वेश्चन नंबर 1, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और याद रखना ये वीडियो में आने के बहुत चांस हैं, वीडियो में आने के बहुत चांस हैं, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल पूजा, खुशी, बिल्कुल शानदार बेटे, दम लगाना है इस बार और सिलेक्शन लेना है। एक ही चीज याद रखनी है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। पूजा गोस्वामी ए, पूजा का ए आता हुआ, शद्दाम मलिक का सी, शेयर कर दो तेजी से फटाफट। और पूजा गोस्वामी का ए, इंजीनियर विकास का डी, राजीव का सी, निशा का ए, पूजा गोस्वामी का ए, खुशी का सी। चलिए देखते हैं बेटे, जल्दी से जुड़ेंगे मेरे शेरों, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी देखेंगे मेरे शेरों, ठीक है। चलिए भाई, आंसर आता हुआ सभी बच्चों का, इसका राइट आंसर आता हुआ देखते हैं भाई। चलिए भाई सभी बच्चों का, तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। यहाँ परिसंघ का मतलब संविधान है, क्या है बेटा, यहाँ परिसंघ का मतलब क्या है, संविधान। तो कौन सा है याद रखना मेरे शेरों, आपको पता है लोक जनहित की व्यवस्था भारत के संविधान में अमेरिका से ली गई है। तो ये दोनों में याद रखना, उद्देश्य का विचार आपको पता है अमेरिका से लिया गया है। अंकित कुमार वेरी गुड इवनिंग बेटा, ये भी है याद रखना है। और वित्तीय आपातकाल भी है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था ये कह रहा है समान रूप से में, यहाँ पे बेटा ये लिख रहा है ये नहीं पाया जाता, ये नहीं लिख लेना समान रूप में, यहाँ पे ये लिख लेना क्वेश्चन नहीं पाया जाता। इसमें थोड़ी सी एरर है, इसमें ये लिख लेना नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है बेटा, इसमें एरर है थोड़ी क्वेश्चन में, टाइपिंग में। आप इसको क्या कर लेना, नहीं पाया जाता लिख लेना, नहीं पाया जाता है, ऐसे लिख लेना नहीं पाया जाता है बेटा, ये थोड़ी सी एरर है इसमें। तो कौन सा, क्योंकि आपको पता है ये भी तो पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, किंतु ये नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है, कनाडा के संविधान से लिया गया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है, लिया गया है। तो लिख लेना बेटा ये कनाडा के संविधान है, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये जो है ना समान रूप में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं कर लेना, यहाँ पे नहीं छूटा हुआ था बेटा, ये नहीं कर लेना, नहीं कर लेना। निकिता सिंह गुड इवनिंग, शबा परवीन वेरी गुड इवनिंग। हाँ मिस्टेक थी इसमें, अभी ठीक है बेटा, हाँ पूछा बेटा मिस्टेक थी, अभी देखना अभी सही है, अभी बताओ जल्दी क्लियर। बिल्कुल, ये संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है, जबकि वित्तीय आपातकाल अमेरिका से। जबकि याद रखना यहां से क्वेश्चन आ जाए बेटा क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, यदि क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय आपातकाल, तो मेरे शेरों राष्ट्रीय आपातकाल किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ये किससे लिया गया है, जर्मनी से। ये किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। एक एक चीज समझते ना, लिया गया है, लेकिन यहाँ पे गलत कर देते हैं, वित्तीय आपातकाल तो किससे है, अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल याद रखना मेरे शेरों ये किससे है, जर्मनी से है। बताइए क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे नहीं कर लेना, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ये लिख लेना समान रूप में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, आपका संघीय शासन व्यवस्था, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, ये कनाडा के संविधान से है। बाकी तीनों कहां से हैं, बाकी तीनों अमेरिका के संविधान से हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, और वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अभी क्लियर, क्लियर, तो जल्दी आ जाइए क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, 100% चांस, यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ये बोरिंग टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। 100% चांस है इसके वीडियो में आने के, वीडियो में आने के चांस है। जल्दी बताइए, बोरिंग टेक्नीशियन का क्वेश्चन है ये। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं, ये बोरिंग टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन आया हुआ जो आपका इसमें रखा गया है। सबसे तेज बेटा समझदारी से आंसर देना, इसका राइट आंसर आता हुआ। चलिए देखते हैं भाई, तेजी से बच्चों शेयर कर दो, जल्दी जुड़ जाओ। आप कहाँ हो, अब तक तो कम से कम 50+ हो जाने चाहिए थे।
जल्दी आ जाओ भाई, अभी क्लियर। चलिए देखते हैं, विकास का भी, गौतम का सी, पूजा गोस्वामी का भी, राजीव का सी, निशा का सी, इंजीनियर विकास सी, राहुल का सी, नैतिक का भी, खुशी चौधरी सी, सभा परवीन का भी, राहुल का, रेड फायर सुरभि गोयल, राहुल, रेड फायर भाई सद्दाम मलिक 47, एम के, बिल्कुल बेटे फौजी बनोगे जरूर, हर्षित का सी, शानू सिंह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेरों, इसका ध्यान से समझना, आपको मैं बता दे रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है इसका जो राइट आंसर है बेटा क्या है, ये है इसका राइट आंसर क्या है, रजत। ये रजत है, रजत क्या है बेटा, रजत क्रांति। ये क्या है यहाँ पे देखना, रजत क्रांति है, रजत। ये क्या है बेटा, रजत क्रांति है, रजत। और रजत क्रांति का जो संबंध होता है, रजत क्रांति जो होती है वो किससे होती है, आप सभी को पता होगा मेरे शेरों। रजत क्रांति का इसका जो संबंध होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना, वो अंडा उत्पादन से। किससे, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन से है मेरे शेरों, इसका जो संबंध है वो किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है, झींगा, इससे जो संबंधित क्रांति है, लिख लेना, झींगा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है मेरे शेरों, उसका नाम लिख लेना, उसका नाम क्या है मेरे शेरों, गुलाबी क्रांति। उसका नाम क्या है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति याद रखना है, ये जो है गुलाबी क्रांति आपको पता होगा मेरे शेरों, ये एक से और उत्पादन से, किससे, गुलाबी क्रांति आपको पता होगा ये प्याज उत्पादन से भी है। किससे, प्याज उत्पादन, ये प्याज उत्पादन से भी है। अभी बताओ क्लियर है, बाकी सब सही है। भूरी क्रांति उर्वरक से, स्वर्ण रेशा क्रांति ये जूट उत्पादन से, ये रेशा मतलब रजत रेशा, ये कपास है, रेशे मतलब तो पता है, रेशे, रेशे होते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं। अरे रेशे का मतलब है मेरे शेरों जिनसे कपड़े बनते हैं। लेकिन आपकी रजत क्रांति किससे संबंधित है, ये रजत क्रांति ये संबंधित है अंडा उत्पादन से। झींगा क्रांति किससे संबंधित है मेरे शेरों, झींगे की जो क्रांति है वो कौन सी है, गुलाबी क्रांति, जो किससे उत्पादन से है, जो झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन। अभी बताओ जल्दी, क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बताओ मेरे शेरों। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दो, क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल चल क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से जवाब देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में 100% आने के चांस है, याद रखना 100% आने के चांस है इसके वीडियो में। जल्दी बताना मेरे शेरों इसका राइट आंसर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तेज। बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल भाई, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जल्दी से बच्चों जुड़ते रहना, लाइक कर देना बच्चों, आप इतने सारे बच्चे देख रहे हो, लाइक कर देना, सभी बच्चे लाइक कर देना। और देखेंगे दमदार सेशन आपकी स्क्रीन पर। आंसर शुरू हो चुका है, निशा का भी आ रहा है भाई, इंजीनियर विकास का भी आ रहा है। आगे देखते हैं मेरे शेरों, राजीव के का भी आ रहा है, मयंक का भी आ रहा है, हर्षित का भी, खुशी रानी का भी। भैया लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत में लोकतंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो इस तथ्य पर आधारित है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जनता को सरकार चुनने का क्या है मेरे शेरों, यहाँ पे जनता को, सभी बच्चों का राइट आंसर, खुशी, पूजा, राज स्टडी पॉइंट, सुरभि गोयल 47 MK, खुशी रानी, पूजा गोस्वामी, सद्दाम मलिक, शबा परवीन, निष्ठा गौरव और शिवम, शिवानी रॉयल, नितिन राणा। बहुत शानदार बेटे, प्रत्येक बच्चे का राइट आंसर मेरे शेरों, ऐसे पढ़ते रहना। आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र मेरे शेरों, लोकतंत्र, लोक मतलब क्या होता है, जनता, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब होता है सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, अर्थात ऐसा सिस्टम जो किसके द्वारा चलाया जाता है, जनता के द्वारा। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी। ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा सिस्टम जहां की सरकार को कौन चुनती है, जनता चुनती है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहा जाता है। जबकि यदि बात करें, जबकि भारत जो है, भारत जो है लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक दोनों है। भारत लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक दोनों है, याद रखना मेरे शेरों, गणतांत्रिक दोनों है ये।
भारत दोनों है, ये याद जरूर रखना। लोकतांत्रिक भी है और गणतांत्रिक भी है। सभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दो क्वेश्चन क्लियर हो तो बेटा। क्वेश्चन क्लियर जल्दी बताएंगे मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो लिख लेना, 100% आएगा आपका, 100% चांस इस क्वेश्चन के। मैंने कई जगह इस क्वेश्चन को देखा है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो की दृष्टि से मैंने कई जगह देखा इस क्वेश्चन को, इसलिए बहुत ही ज्यादा बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल खुशी चौधरी, नितिन, खुशी रानी, सभा परमीन, बिल्कुल बेटा क्लियर है। यस सर, पूजा बेटा क्लियर, शानदार। शान आलम का डी आता हुआ, इंजीनियर विकास का डी, एम के कार्तिक, लोक नृत्य, लोकतांत्रिक देश कौन, जैसे ये बता दो। लोकतांत्रिक वो होते हैं जिसका प्रधानमंत्री होता है, गणतांत्रिक वो होते हैं जिसमें राष्ट्रपति होता है, और जिसमें दोनों होता है वो दोनों होते हैं। चलिए भाई, नीपा गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से। चलिए मैं एक नाम सबका बोलता हूं भाई, नीपा का डी, निशा का, शान आलम का डी, विकास का डी, और खुशी का डी, राजस्थान डी का एम के, खुशी चौधरी, बंटी, पूजा, सद्दाम एम के 47, सुरभि गोयल, हर्षित बेटा। यहां से समझिए, ये जो कृषि नीति थी, इस नीति के तहत यहां से समझना, ये जो कृषि निर्यात नीति थी, इस नीति के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों की आय 2022 तक दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया था। दो गुना करने का क्या रखा गया था बेटा, लक्ष्य रखा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य रखा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसी नीति में कहा गया था मेरे शेरों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। यही वो नीति थी जिसके तहत किसानों की आय 2022 तक कितने करने का लक्ष्य रखा था। और मेरे शेरों ये कब लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी मेरे शेरों, 2018 में लॉन्च हुई थी। जल्दी से जुड़ जाओ धमाका मचाने को। 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये क्लियर है तो बता दो जरा, ये क्लियर हो तो बता दो मेरे शेरों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी नीति में कहा गया था, लेकिन 2022 तक दोगुनी नहीं हो पाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये मेरे शेरों, ये कब शुरू हुई थी, 2019 में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान ये कहां से शुरू हुई थी, तो गोरखपुर से। कहां से शुरू हुई थी ये, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर यूपी से शुरू हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस नीति के तहत आपको पता है किसानों को 2000 रुपए की किस्त दी जाती है। 2000 रुपए की क्या दी जाती है, ये तिमाही में क्या दी जाती है, किस्त दी जाती है। और एक साल में कितने रुपए दिए जाते हैं, एक साल में 6000। एक साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं, यानी 3 महीने में 2000 रुपए की किस्त दी जाती है। सभी लाइक कर देना बेटा, आप देख रहे हो 45 और लाइक के मात्र 18 बच्चों। लाइक कर दो सब, क्लास को बताओ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2015 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। योजना को क्या किया गया था, योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था, शुरू किया गया बेटा, इसका उद्देश्य था किया गया प्रत्येक क्षेत्र में किसानों को क्या मिले, कृषि, सभी को क्या मिले बेटा, याद रखना सभी को कृषि में क्या मिले, सिंचाई मिले। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1998-99 में KCC योजना शुरू हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसके तहत याद रखना किसानों को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है।
3 लाख तक का लोन दिया जाता है कितने परसेंट पर? 4% की ब्याज दर पर। यदि व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 लाख तक का लोन दिया जा सकता है इस केसीसी के तहत 4% की ब्याज दर पर। यदि पैसा उसी वित्तीय वर्ष में लौटा दिया तो 4% का ब्याज लगेगा, और अगर अगले साल लौटाएंगे तो 3% एक्स्ट्रा, तो 7% का। अमरोहा वाले लाइक नहीं करते, सभी कर दो बेटा लाइक, ठीक है, सभी कर देंगे क्योंकि इतनी मेहनत से आपका सेशन चल रहा है। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर? एक एक धमाका हो गया ना? जल्दी बता दो, क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से थंब भेज दीजिए बेटा। आपको देखिए एक एक चीज बड़ी मेहनत से पढ़ाई गई है, आप अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी बता दो मेरे शेरों, लाइक कर दो, शेयर कर दो और जल्दी बता दो क्वेश्चन क्लियर। राजीव के कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, 100% आएगा, ये तो लिख लो, ये तो आएगा क्वेश्चन 100% आएगा, ये वाला, ये 100% आएगा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। 47M के आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, मैं नहीं, यही समय है कि कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। शान आलम का भी, पूजा गोस्वामी का भी, नितिन राणा का सी, निशा का सी, जूही पाल का भी, नैतिक का भी, नीपा का भी, खुशी रानी का भी, गौतम भी, राजीव, 47M के, मोहित का, अच्छा, इंजीनियर विकास का भी। बेटा यहां से समझो, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार, आपको पहले मैं बता दूं पहला पक्षी विहार कौन सा था बेटा। यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा था? नवाबगंज। कौन सा था? नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। और नवाबगंज पक्षी विहार मेरे शेरों, ये आपको पता होगा ये कहां पे? उन्नाव में। कहां पे? नवाबगंज पक्षी विहार, कहां पे? उन्नाव। और इसका अब नया नाम लिख लेना, इसका जो नया नाम है मेरे शेरों, इसका नया नाम क्या है बेटा? इसका ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, आजाद पक्षी विहार, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। और इसका नाम क्या है अब मेरे शेरों? शहीद चंद्रशेखर आजाद। बताइए क्वेश्चन क्लियर है? तो राइट आंसर उन्नाव होगा, ये सही नहीं लिखा हुआ है, आप इसको उन्नाव कर लेना। ये क्या हो जाएगा बेटा? उन्नाव। ये क्या हो जाएगा? उन्नाव। ये उन्नवा कर रखा है लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? उन्नाव है, समझ जाना। ये क्या है बेटा? उन्नाव। अभी क्लियर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? उन्नाव हो गया, ठीक। उसके बाद देखेंगे बेटा कन्नौज में, अच्छा ये कब बना था? ये कब बना? नवाबगंज पक्षी विहार, इसका जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ था 1984 में। कब हुआ? 1984 में निर्माण। अच्छा यहाँ पे जो ये कन्नौज वाला इसका सीन देखिए बेटा, ये जो है इसका, ये जो है कन्नौज, इसमें लिखेंगे ये यूपी का दूसरा, यूपी का सेकंड पक्षी विहार, सेकंड पक्षी विहार बना, पक्षी विहार है इसमें, जिसका नाम लिख लेना क्या है? लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा पक्षी विहार है और ये है कहां पे? कन्नौज में। कहां पे बेटा? ये कन्नौज में, कन्नौज। और यदि बात करें बेटा इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ कब? इसका 1988 में। इसका निर्माण कब हुआ? 1988। और इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये जो है ये जो लाख बहोसी है, ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार। एक एक चीज लिख लेना, सबसे बड़ा पक्षी विहार मेरे शेरों यूपी का कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की जो क्लास जो ले लेगा, मैं दावे से कह सकता हूं एक एक क्वेश्चन का सर फोड़ के आएगा, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आएगा। याद रखना, चंदौली, यहाँ की बात करें मेरे शेरों तो चंदौली में आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, यूपी का पहला वन्य जीव विहार है यहाँ पे।
वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य कह सकते हैं, वन्य जीव विहार केंद्र। ये कहाँ पे खुला है बेटा, ये कहाँ है, चंदौली में। इसका नाम है चंद्रप्रभा। क्या नाम है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र। मेरे शेरों, मेरे चीताओं, जल्दी देखेंगे अब यहाँ पे। यदि इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था 1957। कब हुआ, 1957। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर, एक एक जल्दी बता दो बेटा, क्वेश्चन क्लियर। ये ललितपुर में एक मिलेगा, कौन सा, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव है, लिख लेना, अभ्यारण्य केंद्र। इसकी बात करें तो ये क्या है बेटा, इसके आगे लिख लेना, यूपी का सबसे छोटा, यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र। जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर। चालू करवाएंगे भाई, फिर से बेटा करवा देंगे। चंदौली में चंद्रप्रभा, बेटा लिख दिया, देख लीजिए, सही है बिल्कुल, शानदार बेटा। नीपा पाल बेटा बताओ अब क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए क्लियर। जल्दी से बढ़ते अगले क्वेश्चन पे बेटा, सभी लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बताएगा प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का, ये एसएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी ट्रिपल एससी का, सभी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, अगले वाले का बिल्कुल क्लियर बेटा, जाओ मत, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी तो क्वेश्चन देखो, अभी लिखिए जल्दी से। इंजीनियर विकास, विकास ए, शान आलम का ए, सभी बच्चों का राइट आंसर क्या आता हुआ, प्रोटीन। बिल्कुल बढ़िया बच्चों, प्रोटीन। प्रोटीन ये क्या होता है, इसकी आपको पता है, इसका जो कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर को विकसित करना या शरीर को साइज प्रदान करना, शरीर को साइज प्रदान करना, साइज प्रदान करना। और इसकी कमी हो जाए, इसकी यदि कमी हो जाए तो मेरे शोरो, यदि इसकी कमी हो जाए तो दो रोग हो जाते हैं, कौन से, एक तो होता है मरासमस, एक तो रोग होता है कौन सा, मरासमस रोग, और दूसरा इसमें होता क्या है, मरासमस रोग में इसमें क्या होता है बेटा, इस वाले रोग में इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, यानी ये जो होता है, याद रखना, ये बच्चों में होते हैं, ये रोग किस में होता है, बच्चों में, ये रोग किस में होता है, बच्चों में। और बच्चे जो होते हैं वो शारीरिक, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, रूप से क्या हो जाते हैं, कमजोर, इस रोग में शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, कमजोर। और दूसरा रोग होता है इसमें मेरे बेटे, इसमें होता है एक तो मरासमस हो गया और एक होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, दूसरा रोग कौन सा होता है, क्वाशियोरकर, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में हाथ पैर क्या हो जाते हैं, हाथ पैर पतले तथा पेट, पतले तथा पेट बाहर को निकल जाता है, तथा पेट बाहर को निकल आता है, बाहर निकल आता है, एक एक चीज समझना, निकल आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे यहां से देख लेना, इसकी यदि बात करें प्रोटीन की खोज, तो प्रोटीन की जो खोज की थी 1835 में, वो किसने की थी, 1835 में किसने की थी मेरे शेरों, मूल्डर ने की थी, किसने की थी, मूल्डर, मूल्डर ने, किसने की, मूल्डर ने। किंतु यदि आ जाए इसका नामांकन, इसका नामांकन प्रोटीन का किसने किया, नामांकन किया बर्जीलियस ने, नामांकन किसने किया, लिख लेना, बर्जीलियस ने, बर्जीलियस। एक एक चीज देखिए, पूरा पोस्टमार्टम करता हूं मैं ताकि समझ में आ जाए। बर्जीलियस ने क्या दिया था, नामांकन। दूसरा पॉइंट आता है क्या कि भाई ये जो प्रोटीन होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं लिख लेना,
प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल। प्रोटीन किसके बने होते हैं मेरे शेरों? अमीनो अम्ल के बने होते हैं, बने होते हैं। जो बॉडी में अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। किसमें? शरीर में। शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। अभी बताओ, क्वेश्चन क्लियर? एक एक करवा देंगे बेटा। चलो देखते हैं, आगे देखिए, बताइए। अब क्वेश्चन क्लियर? जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है ना? जल्दी बता दो मेरे शेरों। बेटा जल्दी भेज दीजिए, थंब भेजिए जल्दी, क्लियर हो तो। सभी का नाम लेता हूं मैं, इतने जल्दी क्लियर बताओ। सभी लोग क्लियर है? बेटा एक एक चीज देखिए, आप लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक एक चीज। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेजी से लिखना है। ये बेटा ये वीडियो में आने के बहुत चांस हैं, वीडियो में आने के चांस है, ये इंपॉर्टेंट है, आने के चांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका आंसर? क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है तो सभी बेटा शेयर कर देना, सभी जल्दी आ जाओ। बिल्कुल क्लियर सभी बच्चे। नैतिक क्लियर, सानिया आलम, सबा परवीन, हर्षित गुजर, निशा 47 MK, खुशी चौधरी, खुशी सिंह, अभिषेक, बिल्कुल एसपी गुजर क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन, इंजीनियर विकास का भी ये कह रहा है कि फलों का मीठापन, बेटा फल जो होते हैं उसमें कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है। ये मोस्टली जो प्रेजेंट होती है, मोस्टली ये किसमें होती है? मोस्टली जो प्रेजेंट होती है बेटा ये किसमें होती है? हनी में। किसमें होती है? हनी में। और किसमें? फ्रूट्स में। फ्रूट्स में किसमें होती है? फ्रूट्स। और इसके आगे लिख लेना, ये मोस्ट स्वीटेस्ट, मोस्ट स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर, इन द नेचर, यानी कि प्रकृति में सबसे ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है। कह सकते हैं क्या बेटा? ये कह सकते हैं प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। बेटा ये क्वेश्चन सुपर टैट और टैट में तो कई बार आ चुका है। ये प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सा है भाई? कौन सा है बेटा? ये कौन सी है आपकी? फ्रक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो लिखिए प्रेजेंट इन मिल्क, प्रेजेंट इन मिल्क, यानी कि जो मिल्क में शर्करा पाई जाती है, दूध में, वो कौन सी होती है आपकी? ये होती है। उसके बाद लिखेंगे माल्टोज, ये जो शर्करा होती है लिखिए प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन ये स्प्राउटेड फूड्स, माल्टोज होती है। स्प्राउटेड, स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स को कहते हैं अंकुरित बीज। क्या कहते हैं? अंकुरित बीज। स्प्राउटेड सीड्स को क्या कहा जाता है? अंकुरित बीज। और यदि सुक्रोज की बात करें तो इसमें लिख लेना बेटा ये प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन शुगर कैन, प्रेजेंट इन शुगर कैन, यानी कि गन्ने में। कौन सी? गन्ने में। गन्ना अर्थात चीनी में। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये क्वेश्चन आता है चीनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है सर? तो कौन सी शर्करा है? सुक्रोज। अंकुरित बीजों में कौन सी शर्करा है? माल्टोज। दूध में कौन सी शर्करा है? लैक्टोज। बताइए एक एक चीज क्लियर, एक एक चीज क्लियर भाई? बिल्कुल सर क्लियर, जल्दी बताओ क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी एक बार मैं नाम ले लेता हूं बेटा, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी से लिख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं सभी बच्चों के राइट आंसर। विकास का ए, सानिया आलम का ए, राजीव, सवा परवीन, नीपा ए, MK, मिस्टर कार्तिक 47 MK, सौरभ, खुशी, पूजा, राज स्टडी, हर्षित, निशा, गौतम, पूजा, गोस्वामी, खुशी चौधरी, सभी का ए, खुशी, सद्दाम, जूही, सवा परवीन, सुरभि गोयल, बहुत बढ़िया भाई, शाने आलम, रितेश, इंजीनियर विकास, सभी का सभी बच्चों का क्या था हुआ राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, बताइए क्लियर है? खाएंगे बेटा खाएंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुर्वेद। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, यहां से देखिए, इसमें होती है लठमार होली का महोत्सव, लठमार होली का महोत्सव। लठमार होली का महोत्सव आपका कहां पे होता है? होली का महोत्सव
होली का महोत्सव ये कहाँ पे होता है बेटा आपका, ये मथुरा वृंदावन में होता है। इस महोत्सव में पत्नियां अपने पति को लट्ठों से पीटती हैं। ठीक है भाई, ये होता है आपका आयुर्वेद महोत्सव। यहाँ पे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे होता है बेटा, ये आपका झांसी में होता है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे आपका मिर्जापुर में कौन सा होता है, कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ पे होता है बेटा, मिर्जापुर में कजरी महोत्सव होता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कजरी महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कानपुर में, ये भी बहुत ज्यादा आता है बेटा, याद रखना कानपुर का, तो मैं आपको बता दूं कई एग्जाम में आ चुका है ये कानपुर का जो महोत्सव है। ठीक है, तो सभी को पता होगा बेटा कानपुर का जो होता है वो कौन सा होता है भाई। ठीक है, जल्दी बताओ, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। ठीक, तो कानपुर में होता है कौन सा बेटा, राइट आंसर है आपका गंगा वाला होता है इसमें। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर। चलिए लिख लेना, इसमें कौन सा होता है, बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव। एक एक चीज क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, जल्दी देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी वीडियो की दृष्टि से सारे क्वेश्चन आज के जो हैं, सारे क्वेश्चन आज वीडियो की दृष्टि से ही सेट किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल भाई शानदार। मोहित सैनी कह रहे हैं हारा हुआ खिलाड़ी दूसरे प्रयास में बहुत खतरनाक होता है। सभी बच्चों का राइट आंसर था उसमें भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। सभी बच्चों का राइट आंसर था। अगला चलिए देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में नेतृत्व, दिल्ली में किसने किया था भाई, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सभी बच्चों का राइट आंसर बहादुर शाह जफर। बेटा मैं बता दूं, ये बहादुर शाह जफर जो थे 1857 की क्रांति के समय इनकी एज 80 वर्ष हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी, 80 वर्ष। ये तो आपका नेतृत्व तो नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे शेरों इनके सेनापति थे बख्त खां। ये बहादुर शाह जफर के सेनापति थे, बहादुर शाह। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको ध्यान से समझना, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर सेकंड के कौन थे, ये सेनापति। और इनको इन्होंने अपना यहाँ का नेतृत्व सौंपा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शेयर कर दो, सब लोग आ जाओ। डी है इसका राइट आंसर, गलत मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। खान बहादुर गफ्फार खान, इन्होंने कहां से किया था बेटा, इन्होंने किया था कहां से, बरेली से नेतृत्व किया था। इन्होंने कहां से किया था, बरेली से नेतृत्व किया, बरेली से नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया। ठीक है भाई, उसके बाद आगे आपका क्या, यहां से अब्दुल अली खान 1857 की क्रांति में मुरादाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से नेतृत्व किया, नेतृत्व किया था। बताइए अभी क्लियर। अब बताओ बेटा, इसको ध्यान से समझना, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग गलत कर दोगे, इसलिए तो ये प्रैक्टिस प्रत्येक कहानी का ताकि एक सुपर हीरो होता कोई है भी क्वेश्चन आपका क्या और हो जाए, गलत उस सुपर हीरो की एक कहानी क्वेश्चन होती का है। पोस्टमार्टम करके आएंगे एग्जाम में आप लोग, प्रत्येक पेपर का पोस्टमार्टम। अब बताओ क्लियर है ना सब, अब बताओ। वीरपाल गुड इवनिंग भाई, क्लियर है, जल्दी बता दो क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि वाणिज्यिक कार्य, ये 2018 का वीडियो का क्वेश्चन है, 2018 में वीडियो में आया था, ये वीडियो का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक कार्य में, ये पूछ रहा है व्यवसायिक कार्य में, व्यवसायिक कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्यवसायिक कार्यों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा है। तो बेटा मेरे शेरों वो कौन सी है, याद रखना, वो कौन सी है, कोबेल है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सभी बच्चों का राइट आंसर, इंजीनियर विकास का बी, पूजा का ए, और नीपा का सी, रितेश का बी, पूजा गोस्वामी का ए, और मोहित का ए।
जितेंद्र, राज स्टडी, बेटा किसका किया जाता है? कोबोल। इसका प्रयोग लिखिए, इस भाषा का प्रयोग, इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है मेरे शोरों लिखेंगे कार्यों में, इसका प्रयोग रिसर्च में, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में, कार्यों में। ठीक है बेटा, आगे सबके लिख लेना। इसका जावा का प्रयोग देखिए, अब जावा, जावा का प्रयोग किया जाता है, लिख लेना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का विकास करने में। इस भाषा का प्रयोग सॉफ्टवेयर का विकास करने में, यानी सॉफ्टवेयर की जो भाषा होती है, सॉफ्टवेयर का डेवलपिंग की जाती है इस भाषा में। और ट्रिपल सी आपको पता होगा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्या है बेटा, लिखेंगे ये करके लिखिए, ये कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्या है बेटा, प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग भाषा है बेटा। आप बताओ समझ में आया? ये प्रोग्रामिंग भाषा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बेटा सभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बताओ क्लियर है? वाणिज्यिक भाषा बेटा, वाणिज्यिक भाषा बी है कोबोल। ये तो वैज्ञानिक अनुसंधान भाषा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बेटा जल्दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बेटा ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। सर केसी जी की मूवी शुरू हो गई थी, हाँ बेटा, जल्दी से देखेंगे आंसर सभी का भाई। खुशी का डी, एम के 47 एम के वी, नीपा का, चलिए देखते हैं। जय भीम भैया अर्नब, ठीक है। सभी बच्चों का, मोहित का। इसका राइट आंसर क्या है बेटा, सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से। अच्छा सीमा रहित पूछ रहा है, ये सीमा रहित पूछ रहा है, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या है, जापान। आपको पता होगा बेटे जापान। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देखेंगे भाई जापान। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, जापान। ये सीमा रहित पूछ रहा है। इस देश की सीमा ज्यादा नहीं, मतलब अन्य देशों के साथ ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये द्वीपों पर स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ये द्वीपों पर स्थित है। यहां से देखेंगे, अभी बता रहा हूं मैं, ये देखो जरा यहां से, ये देखिए इधर पड़ता है आपका, ये जो जापान है ये यहाँ पे पड़ता है, देखो जरा, ये जो जापान है बेटा यहाँ देखो जरा, मैं आपको समझाऊं। ये है आपका ये जापान, और जापान बताए ये है, देखो ये है क्या आपका जापान, ये क्या है, जापान है। यहां से देखो मैं इसको और आपका ये बड़ा करूं मैं आपको, तो देखो बेटा ये क्या है आपका जापान है। यहां से देखो ये है आपका, यहाँ पे देखो जापान, और जापान देखो ये पानी में है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, पानी में है जापान। और इसकी सीमा देख रहे हैं यहाँ पर, किसी भी अन्य देश के साथ ज्यादा नहीं लग पा रही है। ये देखो यहां से आप देख रहे हैं बेटा, इसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ लग पा रही है। जल्दी देखो, ये कह रहा है अन्य देशों के साथ सीमा नहीं लगती है। तो आप देखिए जो जापान है प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीपों पर है, और इसकी जो सीमा है यहां से देखो फिर से, ये देखो ये जो ये पानी है, यहाँ पे भी पानी, ये सब पानी है इधर, और बीच में क्या है, ये देखिए जापान है, ये क्या है, जापान है आपका। और ये जो जापान है, तो मेरे शेरों देखेंगे इसकी सीमा देशों से नहीं लगती है। अब क्लियर, जल्दी बताओ, अब क्लियर, अब क्लियर है? क्लियर है? अब बताओ क्लियर। चलिए अब आते हैं उस पे, जल्दी से देखिए। तो इसका राइट आंसर हो गया चीन के साथ, देखिए
ये चीन की बात करें तो जल्दी लिख लेना इसके बारे में, चीन के बारे में। सबसे अधिक देशों के साथ सीमा, तेजी से लिखिए, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा इसकी है। उसके बाद देखेंगे बेटा कनाडा की बात करें तो सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है बेटा, इसकी है, आपको पता होगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी ये रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, क्षेत्रफल वाला देश, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश। बताओ क्वेश्चन क्लियर, अब बताओ क्वेश्चन क्लियर। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाए बेटा, ये कह रहा है कि ये जो देश है ये जापान है। अब आपको पता है इसके इधर भी क्या है, आपको पता है प्रशांत महासागर, इधर भी ये बहुत द्वीपों पर स्थित है। अब ये कह रहा है कि अधिक देशों के साथ सीमा, इसमें से सीमा रहित कौन सा देश है जिसकी सीमा अन्य देशों से नहीं लगती है। तो आपको मैंने अभी चित्र तो दिखाया था, इसकी सीमा अन्य देशों से नहीं लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मैं बता दूं बेटा, ये अभी पीसीएस में भी आया था ये क्वेश्चन, ये पीसीएस में भी आया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बेटा ये, वेरी वेरी मोस्ट। जल्दी देखो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब तो बताओ क्वेश्चन पीछे वाला क्लियर हो गया था ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी कमेंट कर दो बच्चों, देखते हैं भाई सबसे तेज आंसर बेटा शेयर कर देना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा महाद्वीप है जो एक दूसरे का दर्पण बनाते हैं? तो आंसर आ चुका है भाई, अखिलेश का सी, शान आलम का डी, अखिलेश प्रजापति का सी, आर्मी का सी, पूजा गोस्वामी का सी, हर्षित का सी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बेटा ये हो जाएगा कौन सा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, सी आंसर। सबका जो सी आंसर इसका अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप सी जिसका भी है उसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, जिस भी बच्चे का सी आंसर है एक बार देखते हैं भाई सी किस किस का है भाई। सभी का सी है, पूजा का सी, अखिलेश का सी, हर्षित बिल्कुल भाई, सभा परवीन सी। बेटा यहां से देखो जरा, समझो अब यहां से ये आओ जरा, यहां से देखो जरा, अब जल्दी देखेंगे जरा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है जो एक दूसरे को क्या दिखाते हैं, एक दूसरे को दर्पण की तरह शो करते हैं। तो बेटा ये देखो आप, ये कौन सा महाद्वीप है, अब ध्यान देना जरा सब, अब सब ध्यान देना बेटा, ये आ जाओ यहां से देखो, ये जो आपका कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। यहां से देखो ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है आपको पता है, दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। अब आपको देख रहे हैं यहां से, ये एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं, एक दूसरे को ये प्रतिबिंब की तरह, ये ऐसा लगता है ये इसमें प्रतिबिंब की तरह दिखना चाह रहा है, ये इसमें एक दूसरे के क्या है भैया, ये प्रतिबिंब की तरह है। देखो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, यहां से देखो तो एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब की तरह है, प्रतिबिंब। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर, यानी कि ये दर्पण की तरह है, ये इसका दर्पण, ये इसका दर्पण, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखो ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका है, ये एक दूसरे को प्रतिबिंब की तरह क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल जल्दी बता दो क्वेश्चन क्लियर, ये क्लियर है ना, बिल्कुल सी सभी बच्चों का क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जिसने कर ली ना, मैं बता रहा हूं बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बेटा, बात मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इतने शानदार सेशन चल रहा है। अगला बहुत, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा, ये तो और भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन सबसे तेज कौन आंसर देगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% बेटा शेयर कर देना, देखना कितना शानदार सेशन चल रहा है आपका, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, तो शेयर कर देना मेरे शेरों। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल छा गए भाई, छा गए,
बिल्कुल आग लगा दी, आज तो लगा दी आग बेटा, ऐसे ही आग लगानी है। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं, राइट आंसर पे आ जाइए। इसका जो राइट आंसर है, अरे आंसर देना शुरू कर दो बेटा, ध्यान से सरो। ये कह रहा है कौन से महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि क्या है, अर्थात कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व भी क्या है, सर्वाधिक ये कह रहा है, यानी कि भूमि के लिए क्या है, सबसे अधिक क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, भूमि है, यानी कम लोगों को ज्यादा भूमि है। तो बेटा एशिया महाद्वीप, पहले इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए, यहां पर मात्र 3.4 व्यक्ति यहाँ का जो घनत्व है प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। आप देखिए, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो व्यक्तियों के पास भूमि है, यानी कि व्यक्तियों के पास सबसे ज्यादा भूमि जो है वो किस महाद्वीप में है, व्यक्तियों के पास सबसे ज्यादा भूमि, सबसे ज्यादा भूमि वो किस महाद्वीप के भूमि, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के व्यक्तियों के पास है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लोगों के पास है, महाद्वीप के लोगों के पास है, लोगों के पास है। ठीक है, याद रखना, पास है, सबसे ज्यादा जो भूमि है। अब क्वेश्चन समझ गए आप? बिल्कुल भाई, राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार, समझ में आ गया। सबसे कम इसकी बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व एशिया का, यहां पे लिखेंगे 146 व्यक्ति, इसका जो घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कम है व्यक्तियों के पास, यानी कि व्यक्ति तो ज्यादा है, भूमि है कम। अफ्रीका में लिखेंगे 123 व्यक्ति, 123 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अफ्रीका की बात करें मेरे शेरों, यहाँ पे देखेंगे 31 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, देख लेना मेरे शेरों। तो सबसे ज्यादा भूमि, सबसे जिस देश में जनसंख्या घनत्व कम उस देश में भूमि ज्यादा, जिस देश में जनसंख्या घनत्व कम उस देश में भूमि ज्यादा। अभी बताओ सर, आप ऐसे खतरनाक क्वेश्चन, बेटा यही तो है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो में देने जाओगे तो ऐसे रखा मिलेगा बबुआ। हाँ, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भूमि किस देश के महाद्वीप के व्यक्तियों के पास है, अफ्रीका। बेटा ये पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे कम किसके पास है भूमि, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो भूमि लोगों के पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, बेटा क्रम लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, डेट में लिख रहा हूं सबकी, क्रम लगाना है। ऐसी क्वेश्चन यही आएगा बेटा, सेम क्वेश्चन मैंने पीछे की वीडियो से उठाया 2016 के से, ये क्वेश्चन ये 2016 की वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको बताना है बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको क्रम लगाना है कि भारत में कौन पहले आया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्या बिल्कुल बिल्कुल, तो बताना है जल्दी से इसमें कौन सा सबसे पहले। तो मैं इसकी सबका टाइम लिख दूंगा, जल्दी से देख लेना बेटा। ठीक है भाई, जल्दी से लिख लेना। यदि डच की बात करें बेटा, आपको पता है सबसे पहले इसमें जो आए थे, कौन से आए थे बेटा, पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो सीधी सी बात है, कोई ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा, 2 से। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 2 से कौन से स्टार्ट हो रहा है, 2, तो कोई इसमें एक ही होगा। सबसे पहले कौन आए थे, याद रखना बेटा, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद सेकंड पर, अच्छा पहली पुर्तगाली कंपनी कब खुली थी, 1603 में। कहां पे, कोचीन में खुली थी। कहां पे खुली थी, कोचीन, यानी केरल में, कोचीन में खुली थी। कोचीन, कोचीन कहां पे पड़ता है बेटा, ये कोचीन कहां पे, केरल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे, सेकंड नंबर पे डच आए थे। सेकंड नंबर पे कौन आए थे बेटा, डच। सेकंड नंबर पे कौन आए थे, ये सेकंड पे कौन आए थे, आपके डच। और पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में कहां पे खुली थी, मसूलीपट्टनम में। कहां पे, मसूलीपट्टनम। पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम में खुली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पहला, दूसरा मिल गया सबसे पहले, पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। उसके बाद आपको पता है मेरे शेरों, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, सभी को पता है 1611 में। 1611 में अस्थाई कंपनी बनी थी,
अस्थाई, अस्थाई कंपनी जो बनी थी मेरे शेरों, ये कहां पे बनी थी? ये बनी थी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। लेकिन स्थाई वाली पूछे, स्थाई कंपनी पूछे, स्थाई वाली 1613 में क्या बनी थी? सूरत में, सूरत में, सूरत में ये स्थाई कंपनी बनी थी। सूरत में कौन सी बनी थी? स्थाई कंपनी, स्थाई कंपनी। तो आप देखिए मेरे शेरे, अंग्रेजों की पहली, और यदि बात करें मेरे शेरों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1668 में हुई थी। 1668 में कहां पे हुई थी? सूरत। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा। तो पहले पे आएगा दूसरा वाला ये, और तीसरे पे ये, और चौथे पे ये। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बी। बताओ क्लियर? अब सभी के नाम लेता हूं मैं, जरा एक बार देखिए, क्लियर है ना? सी, बिल्कुल क्लियर। देखिए बेटा यहां से इंजीनियर विकास का, निशा का, अखिलेश का, नीपा का सी, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं मोहित का, शान आलम का सी, हर्षित का सी। देखो बेटा जल्दी, राजीव का, राज स्टडी का सी। सभी बच्चों का सी सी क्यों आ रहा है? आंसर तो इसमें कौन सा होगा आपको पता है? कौन सा होगा भाई? देख रहे हैं आप? आंसर कौन सा होगा बेटा? बी होगा ना? आप सन से लगा लो, अपने आप खुद पता चल जाएगा। बताओ क्लियर है? सभा परवीन सी, एम के सी, सी बी आंसर रेड फायर ने दिया था। बाकी मंजू, एसपी गुजर, सभी बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? इतना शानदार सेशन है, आप लोगों ने गलत कर दिया। एक एक चीज देखो, मैं अपनी कितनी डिटेल से, कितनी मेहनत से एक एक चीज, कितने कंटेंट कैसे रेडी करके आप लोगों के लाए हैं हम, और आप लोग उसमें गलत कर रहे हो। आप एक बात बताओ बच्चों, इतने आज शानदार कंटेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संजीव कुमार मुरादाबाद, बी। स्वागत है बेटा संजीव। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी याद रखना, ये वीडियो 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी लगा लीजिए बेटा, कॉपी कर रहे हैं कोई नहीं करेगा, जल्दी देखिए बेटा। उसके बाद शुरू करते हैं। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज गवर्नर जो था, इसमें अंग्रेज गवर्नर जो था वो कौन सा था बेटा? अंग्रेज गवर्नर की बात करें तो अंग्रेज गवर्नर कौन था मेरे शेरों? कौन था भाई अंग्रेज गवर्नर? इसमें कौन था? सर आयरकूट था। कौन था? आयरकूट, आयरकूट अंग्रेज गवर्नर। इसने हराया था किसको? याद रखना है, फ्रांसीसियों को। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे शेरों। आज तो आपने कतई आज तो आग लगा दी। 1764 में बक्सर का युद्ध मेरे शेरों, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो सीधी सी बात है, इसमें लिख लेना बेटा, अंग्रेज गवर्नर कौन था इसका? अंग्रेज गवर्नर जो था इसका, अंग्रेज गवर्नर वो कौन था मेरे शेरों? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का पूरी तरह से क्या हो गया था? स्थायित्व हो गया था। बक्सर का युद्ध, एक साइड अंग्रेजी सेना थी, आस मोहम्मद, बढ़िया भाई नमस्कार। दूसरी तरफ कौन थे? एक तो अवध के शुजाउद्दौला थे, ठीक है, और बंगाल के कौन थे? मीर कासिम थे। और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। तीनों को हराया था। 1757 की बात करें, इसमें लिखे बेटा, इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध लिखे। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंग्रेज गवर्नर कौन था? ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें अंग्रेज गवर्नर कौन था? लिख लेना, कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। उसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बेटा अगला, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच? मराठों और अफगानों के बीच। मराठों और अफगानों के बीच, मराठों और अफगानों। अहमद शाह अब्दाली था इसमें अफगानों का, अफगानों के बीच। बताइए क्वेश्चन क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहा बिल्कुल, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए सभी बताओ जल्दी, क्लियर है? धमाका हो गया, धमाका हो गया ना? जल्दी बता दो, समझ में आया? आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी आज की क्लास ले लेगा बेटा 100% क्वेश्चन का आया क्या करके आएगा? पोस्टमार्टम करके आएगा, मैं कह सकता हूं। बिल्कुल शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी देखेंगे। देखिए बेटा अगला,
एटीएम जारी करने वाला, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। एटीएम, सबसे पहले एटीएम की बात कर लीजिए। एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं इसको, ऑटोमेटेड। और इसकी जो इसका आविष्कार किया था, आविष्कार लिख लेना बेटा, ये क्या था, किसने, जॉन सैफर्ड बैरन ने, जॉन सैफर्ड बैरन, जॉन सैफर्ड बैरन ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। दूसरी बात देखिए बेटा, यहां से आ जाओ, HSBC, इसका जो राइट आंसर है बारक्लेज, ये है बेटा बारक्लेज है, बारक्लेज, लेज कर लेना बारक्लेज, इसका राइट आंसर बारक्लेज बैंक, 1967 में लंदन में, कहां पे, लंदन में। तो एटीएम लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक, नहीं, ए नहीं था बेटा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बहुत शानदार सर, जॉन शेपर्ड, बहुत बढ़िया, जॉन शेपर्ड, बहुत बढ़िया, जॉन शेपर्ड बैरन। सी, सभी बच्चों का राइट आंसर सी। ये क्या था, भारत में एटीएम लगाने वाला था, ये भारत में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक, एटीएम लगाने वाला पहला बैंक था, लगाने वाला पहला बैंक। वो कौन सा था बेटा, याद रखना आपका, वो कौन सा, HSBC। उसके बाद एटीएम लगाने वाला पहला भारतीय बैंक, ये कौन सा था आपका, याद रखना, एटीएम लगाने वाला पहला भारतीय बैंक, पहला भारतीय बैंक। तो पहला भारतीय बैंक कौन सा था बेटा, ये था, इसने 1987 में लगाया, कहां पे, मुंबई में। और यदि बात करें इसने, तो इसने कब लगाया, 1988 में, कहां पे, फरीदाबाद में। इसने कहां पे लगाया, फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है भाई, एक एक चीज देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ इंडिया, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक, विदेश में शाखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक, ये पहला भारतीय बैंक है, पहला भारतीय बैंक। कब खोली थी इसने, 1946 में। कहां पे खोली थी, याद रखना, लंदन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ, क्वेश्चन में आग लगा दी ना, क्वेश्चन ने आग लगा दी। अभी मैं सबके सर PDF कहां से मिलेगी, बताइए, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर ना, 1946 बेटा, क्लियर, ठीक, बिल्कुल क्लियर। एक एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, पहले एक बार और यहां पे एक चीज और लिख लेना, यहां पे एक चीज लिख लेना बेटा, क्या, यहां पे एक चीज लिखिए, भारत का पहला बैंक, एक चीज लिख लेना, भारत का पहला बैंक। तो भारत का जो पहला बैंक था वो कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बना, 1770 में बना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, भारत का पहला बैंक। फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारों जहां सुनने वाले हिम्मत छोड़ देते हैं, देखने वाले दम तोड़ देते हैं। बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, हम सब लोग दुआ करेंगे आपके लिए, आप मेहनत करते रहिए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब कौन देगा, ये 100% इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये वीडियो की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है, रोहित गुप्ता सर, गजब आलोक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजीनियर विकास का सी, सद्दाम का सी, पूजा का सी और खुशी का सी, साने आलम का सी, नेहा का 2000 में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कब चली थी तो आपको पता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, टाइम देख लेना, छठी का टाइम देखो, सभी को पता चल जाएगा टाइम कब, 1980 से लेकर 85,
1985। उसके बाद 7वीं का टाइम देखो, इसका टाइम क्या था बेटा, 1985 से लेकर 1990। और इसका टाइम देखेंगे मेरे शेरों, इसका टाइम देखेंगे 8वीं का 1992 से लेकर 1997। और उसके बाद 9वीं का टाइम देखिए मेरे शेरों, 9वीं का टाइम देखेंगे इसका 1997 से 2002। और आपको पता है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान जो था, स्कूल चलो अभियान, ये कब शुरू हुआ था बेटा, ये शुरू हुआ था 2000 में। कब शुरू हुआ था, 2000 में, 2000 में। तो आपको पता है 2000 किसके बीच में आ रहा है, 9वीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, 9वीं। सभी बच्चे बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर। मैं नाम ले दूं एक बार सभी बच्चों का। रोहित सर धन्यवाद, मोहित सी, विकास सी, सद्दाम का सी, पूजा का सी। बेटा सबने गलत कर दिया, ओहो। मैं लट लेकर आऊंगा कल से और सभी लोगों पे याद रखना, सभी लोगों पे लट बजाऊंगा। सब लोग गलत कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो। हम बता रहे हैं अगली बार को हम डंडा लेके आएंगे, ठीक है। सभी लोगों ने गलत कर रखा है, देखो अपने आप ही। यहां से इतना शानदार सेशन चल रहा है, आप लोगों ने गलत कर दिया। एक एक चीज देखो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर है ना, अब बताओ क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। निशा का ठीक था, हाँ निशा का ठीक था। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी दिए बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, लिख लेना सभी। कॉस्मिक बर्स्ट, समय का सबसे बड़ा मात्रक। ये क्या होता है, समय का सबसे बड़ा मात्रक, लिख लेना। सबसे बड़ा मात्रक है समय का। समय का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, कॉस्मिक बर्स्ट होता है। एक कॉस्मिक बर्स्ट इज इक्वल टू लिखेंगे, एक कॉस्मिक बर्स्ट इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, एक कॉस्मिक बर्स्ट में 25 करोड़ साल। कितना, 25 करोड़ कितना होता है, 25 करोड़ साल। 25 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ साल, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है समय का। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है सभी को पता है किसमें, प्रकाश वर्ष में। अरे सितारे, सितारे आपके तभी चमकेंगे जब आप सिलेक्शन लेंगे बेटा। किसमें, जिसमें भी सिलेक्शन लेंगे उस दिन आप अपने गांव के हीरो बन जाओगे, उस दिन सितारे बन जाओगे। सितारों के तरह चमकना है तो मेरे शेरों, सितारों के तरह बनो भी तो, मेहनत भी तो करो, आगे भी तो बढ़ो, तभी तो सितारों की तरह चमकोगे, बनोगे। नहीं तो आप ध्यान रखना, सितारों की तरह तो बनने की तो छोड़ो, फिर मैं कह दूंगा तो आप लोग आ जाओ अब मेहनत करने पर। यहां पर देखो, ठीक है भाई, क्लियर। बैरल में याद रखना, बैरल में मापा जाता है, तरल को मापने की यूनिट है ये, तरल को मापने की यूनिट, ये तरल को मापने की यूनिट है, लिख लेना बेटा यूनिट जल्दी। एक बैरल इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर। ये कई बार एग्जाम में आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्मी मीटर याद रखना, नाभिक की त्रिज्या को मापा जाता है इसमें। नाभिक की त्रिज्या को, नाभिक की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, नाभिक की त्रिज्या को फर्मी मीटर में मापा जाता है, में मापा जाता है, मापा जाता है, क्लियर। और एक फर्मी मीटर इज इक्वल टू लिख लेना, एक फर्मी मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर। ये लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फर्मी मीटर में कितना होता है, 10 की घात माइनस का 15 मीटर होता है। बिल्कुल, ब्रह्मांड वर्ष, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों, बताओ क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर है। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन क्लियर हो तो थंब लगा के भेजिए, लाइक कर देना मेरे शेरों। देखो इतनी मेहनत से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इतना शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से दे रहा हूं, आप लोग शेयर कर देना। और जब क्लास खत्म हो जाए ना मेरे शेरों, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है,
आलोक सर जी वेरी टैलेंटेड, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जब याद रखना क्लास खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, सभी बच्चे क्लास के बाद इस क्लास को खत्म होते ही कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी रही, आज का सेशन जरूर लिखेंगे। सितारों के जैसे चमकना है तो कोयले की तरह फूकना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार आज स्टडी। तो बेटा सभी कमेंट करेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, यहां से देखिए, आपको यहां से देखिए जो दाब जो होता है आपको पता है, वायुमंडलीय दाब, जो दाब होता है प्रेशर, क्या भैया प्रेशर, प्रेशर जो होता है आपको पता है, ऊपर जाने पर क्या होता है प्रेशर, क्या होता है मेरे शेरों प्रेशर, प्रेशर क्या होता है घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है भाई घटता है, प्रेशर क्या होता है घटता है। तो ऊपर जाने पे क्या होता है प्रेशर घटता है, जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा तो फट जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, अरे दाब कम हो जाएगा, सीधी सी तो बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी सबका आंसर आता हुआ। हाइड्रोजन का प्रेशर डिक्रीज होगा, बहुत बढ़िया डिक्रीज। अर्चना सिंह सुपर टेट की तैयारी भी करवा दो, करवाएंगे बेटा, आज तो बिल्कुल करवा देंगे। आप तो सभी बेटा, ये क्वेश्चन सभी के लिए है, मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताइए क्वेश्चन क्लियर। ऊपर जब जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऊपर जाने पे क्या होता है घटता है, लिख लेना, प्रेशर ऊपर जाने पे क्या होता है घटता है। अरे बाबा करवा तो रही है, सभी की तैयारी है बेटा, सभी की है, बताओ क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बताओ सभी लोग। अब आग का देखेंगे अगला क्वेश्चन, बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका मेरे शेरों, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और सभी बता देना मेरे शेरों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद आपको पता है इस क्वेश्चन के बाद कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे। कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ सभी मेरे साथ जुड़ेंगे। करंट अफेयर्स के धमाके में कल सुबह मेरे साथ जुड़ेंगे सभी लोग, ठीक है बेटा, ठीक है, जहां पे हम नई नई चीज सब देखेंगे कल सुबह करंट। तो इसका राइट आंसर है कहां का, ये असम का है बेटा, पश्चिम बंगाल का लिखेंगे। इसका बिहू भी होता है, इसका कौन सा होता है, बिहू लोक नृत्य भी होता है, इसका असम का बिहू लोक नृत्य भी होता है। जबकि इसका असम का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसका शास्त्रीय नृत्य जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है कौन सा, सत्रिया, कौन सा सत्रिया, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ऊपर लिखिए ये क्या है बेटा, इसका लिखिए आपका ऊपर जो है इसका लिखेंगे कीर्तन नृत्य, इसका कौन सा है कीर्तन नृत्य, इसका लोक नृत्य कौन सा है बेटा, इसका कौन सा है कीर्तन, ठीक। आगे देख लेना, नेक्स्ट देखेंगे मणिपुर, मणिपुर का आपको पता है मणिपुरी इसका शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी क्या है बेटा, ये शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी क्या है शास्त्रीय नृत्य। और इसका यदि बात करें बेटा लोक नृत्य, तो मणिपुर का सभी को पता है बेटा, इसका जो लोक नृत्य है मेरे शेरों, तो सभी को पता है इसका लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है इसका, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, इसका लोक नृत्य लिख लेना हौजगिरी है, इसका लोक नृत्य कौन सा है, होजगिरी, ये लिख लेना हौजगिरी, इसका लोक नृत्य क्या है, हौजगिरी। हौजगिरी इसमें क्या करती हैं, इसमें छोटी बच्चियां करती हैं इस नृत्य को छोटी बच्चियां करती हैं। छोटी बच्चियां सिर पर बोतल यानी सिर पर शीशे की बोतल रखकर डांस करती हैं, शीशे की बोतल रखकर डांस करती हैं, इसमें बोतल रखकर डांस करती हैं, रख कर डांस करती हैं। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर है ना, सिर पर बोतल रख के डांस करती हैं। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। योर क्लास इज बेस्ट फॉर मी, बेटा ये क्लास हाँ बिल्कुल सभी के लिए वेरी वेरी यूजफुल क्लास है। मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूं जो भी बच्चा मेरी क्लास डेली लेता रहेगा, मैं गारंटी से देता हूं प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक एग्जाम का सर फोड़ के आएगा, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आएगा। सभी बच्चों से बेटा
सभी देखो इतना कर देना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप लोग इतना कर देना कि आप लोगों के व्हाट्सएप में ग्रुप तो होंगे बहुत सारे, तो इसके वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में सेंड कर देना। बस इतना कर देना, आप लोग जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं आप सभी लोगों के, प्रत्येक बच्चे को ये क्लास अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। और बेटा ये क्लास का स्टेटस सभी बच्चों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, बस इतना कर देना, ठीक है, मेरे लिए यही काफी होगा, ठीक है बच्चों। और क्लास अभी खत्म होने वाली है, क्लास खत्म होने के बाद जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे शेरों, प्रत्येक बच्चे को कमेंट बॉक्स में नीचे सभी को कमेंट करना है, बस इतना करना बच्चों, ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है क्लास के कमेंट बॉक्स में, बस जस्ट खत्म होने वाली है क्लास। सर जी एक बार मैराथन और लीजिए करंट अफेयर्स की लेंगे बेटा, ठीक है, तो सभी बच्चों को कमेंट करना, बस 1 मिनट लगेगा कमेंट करने में, सभी कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, ठीक है, करंट अफेयर्स के धमाके में, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, लिंक स्टेटस पे लगा लेना। जय हिंद।